लखनऊ ने जिस तरह पहली जंग आज़ादी में भूमिका निभाई थी, उसी तरह आज़ादी की दूसरी निर्णायक जंग व आंदोलन में भी वह शामिल रहा। कई दशक बीतने के बावजूद आज भी शहर की कई इमारतों में आज़ादी के वो अक्स बाकी हैं। भले ही कई ऐतिहासिक स्थल समय के साथ गुम या धुंधले हो गए हों, लेकिन जो इमारतें कभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ हुआ करती थी, वहां उनके निशान किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद हैं। गूंगे नवाब पार्क महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन के तहत दूसरी बार 8 अगस्त 1921 को राजधानी आए थे और गूंगे नवाब पार्क में स्वदेशी का प्रचार किया था। गांधी ने स्वदेशी पर बल देते हुए कहा था कि हम लोग अपने देश में बनने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होंगे, आर्थिक कमजोरी के साथ स्वदेशी मजबूती आएगी। उनके इस भाषण से प्रभावित होकर यहीं पर एक देशभक्त ने स्वदेशी के प्रचार के लिए गांधी को घड़ी भेंट की थी, जिसे उन्होंने 100 रुपए में नीलाम कर दिया था। ये जो गूंगे नवाब पार्क है, इसकी क्या खासियत है, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास ये है कि ये नवाबों की ये रियासत थी और उन्हीं के नाम से जो गूंगे नवाब जो थे वो गूंगे थे, तो उन्हीं के नाम से इस पार्क की स्थापना हुई। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी नमक आंदोलन भी उन्होंने किया और यहाँ पे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यहाँ वृक्षारोपण किया और यहाँ ही अपनी शाखा भी लगाते थे आरएसएस की, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। चारबाग स्टेशन। राजधानी में जंग आजादी का बिगुल फूंकने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने पहली बार महात्मा गांधी राजधानी आए थे। चारबाग में महात्मा गांधी की पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई थी। वर्तमान में लगा शिलापट उनके आने का गवाह है। उनके स्वागत के लिए बाल गंगाधर तिलक के अलावा कई कांग्रेसी मौजूद थे। अधिवेशन के उपरांत राजधानी में नमक आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन में तेजी आई थी। अमीनाबाद पार्क। जिस आजादी का सपना देशभक्तों ने देखा था, उस आजादी की याद में अमीनाबाद पार्क में 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत की नाक के नीचे क्रांतिकारियों ने यहाँ तिरंगा फहराया था और आजादी की जंग को हवा दी थी। 15 अगस्त 1947 को यहाँ न केवल तिरंगा फहराया गया, बल्कि आजादी के गीत भी गाए गए। आजादी के दिन झंडा फहराने के साथ ही 16 अगस्त 1947 को आम सभा भी हुई थी। आम सभा में उमड़ी भीड़ से चारों ओर जाम लग गया था। आजादी की पहली भीड़ लोगों को आजादी का एहसास करा रहा था। वर्तमान में भी पार्क मौजूद है, जिसे झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय का बैंक्वेट हॉल। जंगे आजादी में हर कोई अपनी आहुति डालने को आतुर था, तो छात्र कैसे शांत बैठते। छात्रों के अंदर आजादी की ज्वाला भड़कने लगी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय आजादी के जंग का गवाह बनने लगा। विश्वविद्यालय परिसर में बने बैंक्वेट हॉल में 9 अगस्त 1942 को आम सभा का आयोजन करके छात्रों में देश के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया गया। सभा में छात्रों की हिस्सेदारी से घबराए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने का षड्यंत्र बनाया। सभा के दूसरे दिन ही विश्वविद्यालय के 2 छात्रों क्रांतिकारी कृष्ण बिहारी शुक्ला के नेतृत्व में हुई सभा का गवाह बैंक्वेट हॉल आज भी मौजूद है। जीपीओ पार्क काकोरी स्तंभ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारी रामविलास बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की अगुवाई में ट्रेन लूटी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। जीपीओ पार्क स्थित काकोरी स्तंभ काकोरी कांड के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह खां सहित अन्य क्रांतिकारियों की सुनवाई के स्थल का गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।